Hello students, welcome to my channel. Now we are going to learn exercise 2.4. Question 1, find 0.2 into 6. तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, सो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। एंड यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट के पहले जीरो है, तो स्टार्टिंग में जीरो की वैल्यू नहीं होती है, सो बच गया 2 इंटू 6, तो ये तो आपको पता है 12। सो यहाँ हम लिख लेंगे जस्ट 12, ठीक है। अब डेसिमल देखिएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये जो हमारा आंसर आया है इसमें राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो राइट हैंड साइड में ये हमारा पार्ट है, सो ये 2 को छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.2 ये रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट है 8 इंटू 4.6, तो अभी डेसिमल आप छोड़ दीजिए तो ओनली 46 हो गया। तो 46 में 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 6 जार 48, कैरी 4, 8 4 जार 32, 32 प्लस 4 इज 36, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 368। तो यहाँ लिख लेंगे 368। अब इसके बाद पॉइंट पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट हैंड साइड में है ना, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में 1 डिजिट है, सो आंसर में राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ देंगे। तो ये 8 राइट हैंड साइड में होगा, इधर यहाँ पर ये 8 को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, सो 36.8 ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड है 2.71 इंटू 5, अगेन 2 पहले डेसिमल छोड़ दीजिए तो सीधा बच गया 271। 271 में 5 से पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैं यहाँ सीधा लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका हो जाता है 1355, ठीक है। इतना करने के बाद डेसिमल देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखिए कितने डिजिट है, काउंट करेंगे 1 2 डिजिट है, सो आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करना है 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो 13.55 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 20.1 इंटू 4, तो अगेन डेसिमल हटा दीजिए तो क्या बन गया 201। सो 201 में पहले 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 804, ठीक है। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो 80.4 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.05 इंटू 7, अगेन स्टार्टिंग के जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो बच गया 5 हमारे पास, सो 5 इंटू 7 इज 35। अब हम पॉइंट के बाद काउंट करेंगे, तो पॉइंट के बाद ये हमारा पॉइंट है, इसके बाद 2 डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 2 ऑलरेडी 2 ही डिजिट है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सो 0.35, ठीक है। अब इसे सुंदर लगने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक जीरो लगा देंगे, सो 0.35 ये हमारा आंसर का। सिक्स्थ है 211.02 इंटू 4, तो पहले 4 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 4 0 जार 0, देन 4 1 जार 4, अगेन 4 1 जार 4, 4 इंटू 2 8। अब पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2, ये आपका 8 है। नेक्स्ट है 2 इंटू 0.86, तो पहले 2 से 86 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 6 12, कैरी 1, 2 इंटू 8 16 एंड 1 17। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ, सो 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल का लेंथ गिवन है 5.7 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। क्लियर। सो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं, तो पहले गिवन है लेंथ, सो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। नाउ लेंथ की जगह लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ की जगह 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू, अब 5.7 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 से इसे इंटू करेंगे, तो 3 इंटू 7 इज 21 का 1 कैरी 2 हो गया, 3 इंटू 5 इज 15, 15 प्लस 2 17, ठीक है। अब पॉइंट देख लेते हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 ही डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, सो 17.1 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो यहाँ हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज़ की एरिया निकालते हैं
तो जो यूनिट हमारा होगा मीटर सेंटीमीटर जो भी होता है उसके ऊपर स्क्वायर जरूर लगाते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज अगेन क्वेश्चन 3 में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया और यहाँ हमें 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सब पार्ट 1 इज 1.3 इंटू 10। अभी डेसिमल छोड़ दीजिए तो क्या हम नंबर देख रहे हैं 13। तो 13 को जब 10 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 13 इंटू 1 इज 13 एंड एक जीरो है 10 में, सो एक जीरो लगा देंगे। अब डेसिमल दे देंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो गया 13.0। तो आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो या अगेन इक्वल टू दे के हम इसे 13 लिख सकते हैं। क्यों, तो ये भी समझते हैं बिकॉज डेसिमल के बाद अगर जीरो होता है तो उस जीरो की वैल्यू नहीं होती है। सो 13.0 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट है 36.8 इंटू 10। अगेन विदाउट डेसिमल ये नंबर लिखकर उस पर एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 36, 3, 6, 8 एंड इधर 10 है जिसमें एक जीरो, सो एक जीरो लिख दीजिए। अब डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट। सो अगेन हमारा आंसर क्या कहलाएगा 368 इज़ द आंसर बिकॉज डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट 153.7 इंटू 10। तो अगेन डेसिमल हटाकर बचे हुए डिजिट्स को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 153 एंड ये 7 और 10 में 1 जीरो, सो 1 जीरो। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, अगेन यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए और फिर से लिख देंगे इसे हम। आंसर हमारा आ जाएगा 1537 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 168.07 इंटू 10। तो ये भी हमारा हो जाएगा, पहले नंबर लिख लेते हैं 16807 एंड ये 10 में का एक जीरो इस पर आ गया। ठीक है। अब पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है, सो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट आ गया। तो आंसर में आप इसे एज इट इज रख सकते हो 1680.70 ऐसे भी लिख सकते हो और इसी चीज़ को हम अगेन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1680.7 बिकॉज डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, लास्ट में जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है। सो 0.7 ऐसे भी लिखकर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 31.1 इंटू 100। अगेन इस डेसिमल को हटा कर देंगे तो क्या बचेगा 311, पहले 311 एज इट इज लिख लीजिए। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 में यहाँ 2 जीरो है, सो ये दोनों जीरो को यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे आप क्वेश्चन में देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो आंसर में राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 3110, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं अगेन 3110 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 156.1 इंटू 100। तो अगेन सबसे पहले हमारा आंसर यही लिख लेंगे, विदाउट डेसिमल लिख लेंगे 1561 एंड इस पर ये दोनों जीरो लगा दीजिए। ठीक है। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो अगेन यहाँ पॉइंट आ जाएगा और फिर से इसे हम लिख सकते हैं और 15610 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 3.62 इंटू 100। ठीक है। तो अगेन हम ये लिख लेंगे, डेसिमल छोड़कर हो गया 362 एंड इस पर ये 2 जीरो। ठीक है। नाउ पॉइंट काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद 1, 2 डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो रिजल्ट क्या होगा 362 इज़ द आंसर। 0.5 इंटू 10। तो अगेन पॉइंट छोड़ देंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, 5 इंटू 10 इज 50। ठीक है। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो यहाँ पे राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 5.0, इसी को हम अगेन लिख सकते हैं 5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 0.08 इंटू 10। अगेन 8 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग की जीरो की वैल्यू नहीं होती, सो 8 इंटू 10 इज 80। अब देखते हैं पॉइंट कहाँ लगेगा, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, आंसर में देखिए 1, 2 डिजिट ऑलरेडी है, सो पॉइंट इस तरफ लगेगा, इधर से दो डिजिट छोड़ देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। एंड आपको पता है इसे सुंदर दिखने के लिए क्या करना होगा, एक स्टार्टिंग में जीरो लगा देते हैं, सो 0.80 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 0.9 इंटू 100। ठीक है। सो 9 इंटू 100 जब करेंगे तो क्या होगा 9 लिख देंगे और इस पर ये दोनों जीरो 900। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो 90.0 यानी कि 90 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.03 इंटू 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, किसे करना है तो 3 को, बिकॉज स्टार्टिंग की जीरो की वैल्यू नहीं है, सो 3 इंटू 1000, 3000 3 लिख देंगे और ये 3 जीरो इस पर लगा दीजिए। ठीक है। अब डेसिमल के बाद देखिए 2 डिजिट है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे 1, 2, सो 30.00 यानी कि
30 हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टू व्हीलर जो है 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें फाइंड करने हैं, ओके। सो हम यहाँ लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करती है बाइक टू व्हीलर? 55.3 किलोमीटर। सो हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो जब भी 1 के बारे में गिवन होता है और ज़्यादा का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 55.3 किलोमीटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को। सो ये हो जाएगा, अब देखिए 55.3 इंटू 10, ठीक है। तो डेसिमल हटाकर पहले नंबर को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 553 यहाँ लिख लेंगे, 10 में 1 0 है, सो 1 0 यहाँ लगा दीजिए। तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे हो गया 5530 विदाउट डेसिमल। अब डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 553.0 एंड डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, सो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 553 किलोमीटर लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज फाइंड 2.5 इंटू 0.3। तो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डेसिमल हटाकर। डेसिमल हटाएंगे तो ये बन गया 25 और इसमें जब डेसिमल हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 3, है ना। इधर स्टार्टिंग के 0 की वैल्यू नहीं होती है, सो ओनली 3 बन गया। सो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3 75 होता है। सो हम यहाँ लिख लेंगे 75। अब पॉइंट को देखेंगे क्वेश्चन में, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है और इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। टोटल कितने हो गए, 1 2। सो 2 डिजिट के बाद काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 यहाँ पॉइंट हो गया 0.75 और इसे ऐसे नहीं छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 0 लगा देते हैं। सो 0.75 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.1 इंटू 51.7, 1 से इंटू करना होता है तो सेम नंबर आता है। सो आंसर में हम लिख लेंगे पहले 517। अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट कब लगाएंगे, इसे काउंट करेंगे। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, अगेन यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 1 2। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे। ऑलवेज याद रखना है कि हमेशा राइट हैंड से ही काउंट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट नहीं करना है। सो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर डेसिमल आ गया 5.17 आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.2 इंटू 316.8। तो सबसे पहले डेसिमल छोड़ दीजिए, उसे अभी इग्नोर कीजिए और इस 2 से हम 3168 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से पहले 8 को करेंगे इंटू, सो ये हो गया 2 इंटू 8 16, कैरी 1। नाउ 2 इंटू 6 12 एंड कैरी में 1 है, तो 12 + 1 13 का 3, अगेन कैरी में 1 आ गया। नाउ 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 एंड 1 कैरी में है जो कि प्लस होकर 3 बन गया। अब 2 इंटू 3 6, क्लियर, मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब डेसिमल काउंट करेंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, इधर भी 1 डिजिट, टोटल 2 हो गए। राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। सो 63.36 इज द आंसर। नेक्स्ट है 1.3 इंटू 3.1। तो अभी डेसिमल हटाकर तो देंगे तो क्या होगा 13 एंड 31, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सो 31 और यहाँ 13 लिख लिया हमने, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ट्रिक यहाँ सिखा रही हूँ, देखिए अभी आप कैसे करोगे, 3 से पहले इसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से करके देन ऐड करोगे, ठीक है। इजी तरीका, एक ट्रिक सिखा रही हूँ वो सीख लीजिए। अगर आपको 13 का टेबल याद हो तभी ये ट्रिक काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 13 की टेबल से पहले 1 को मल्टीप्लाई, तो 13 1 जार 13, 3 हो गया, कैरी 1 लिख लीजिए। अब इस 13 से 3 को इंटू करेंगे, 13 3 जार 39, ठीक है, 39 हो गया। 39 में 1 ऐड कीजिए तो 40, क्लियर। अब सिंपल हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, सो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, 4.03। कितना ईजी है, ये जल्दी हो गया। अगर टेबल याद हो तभी ये ट्रिक काम कर सकते हैं, ठीक है। सो इक्वल टू में हम लिख लेंगे यहाँ 4.03, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.5 इंटू 0.05। तो क्लियर है, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25।
अब पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, टोटल कितने हो गए 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, बट यहाँ में 2 ही डिजिट है तो 1 2 पॉइंट हमें इस तरफ लगाने हैं, 3 डिजिट चाहिए तो क्या करेंगे एक जीरो बना देंगे। अब ये 3 डिजिट हो गए, देन पॉइंट लगा देंगे, अगेन यहाँ एक और पॉइंट जीरो लगा देंगे। सो 0.025 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 11.2 इंटू 0.15, तो मतलब 15 से इस 112 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे कैसे करोगे 112 लिख लेंगे एंड यहाँ हमने लिख लिया 15, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन जो ट्रिक अभी मैंने 13 से करने का बताया वही 15 से कर लेंगे, उसी तरीके से जो एक लाइन में आंसर आता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बोलकर कर सकते हो जिससे कि आप अच्छे से कम सीख जाओ, ठीक है। तो देखो 15 से इस 2 को इंटू करेंगे, 15 2 जार 30, 30 का 0 आ गया, कैरी 3 लिख लीजिए। अब इस 15 से इस 1 को मल्टीप्लाई, 15 1 जार 15, 15 में 15 आया, 15 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका 18, 18 का 8 लिख लीजिए। अब कैरी 1 फिर से बच रहा है, अगेन इस 15 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 1 जार 15 एंड प्लस में 1 16, सो 1680 ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वल टू देकर 1680। अब क्या करेंगे डेसिमल काउंट करेंगे, तो पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, यानी टोटल 3, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 ये हमारा पॉइंट आ गया 1.680। इसी को अगेन हम लिख सकते हैं 1.68 इज़ द आंसर, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है 1.07 इंटू 0.02, तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो आपका 1.07 एंड यहाँ पे देखिए ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्टार्टिंग की 0 की वैल्यू नहीं होती, सो सिर्फ 2 बचा, तो पहले 2 से 107 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 इंटू 7 इज 14, 4 कैरी 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 0 में 1 ऐड किया तो 1। नाउ 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। सो राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, बट यहाँ में 3 डिजिट ही है, तो 4 बनाने के लिए स्टार्टिंग में एक 0 बनाएंगे। अब पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, और आपको पता ही है कि पॉइंट्स इधर एक 0 अपने मन से हम बना देते हैं। सो 0.0214 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 10.05 इंटू 1.05, तो इसे सिंपल डेसिमल हटा करके पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है 1005 में मल्टीप्लाई करना है 105 से, यानी कि 105 से, इससे हमें मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई ऐसा आपको आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाता है 105525, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाना मत भूलना आप, क्वेश्चन में देख लेंगे कि कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यहाँ है, टोटल कितने हो गए 4 हो गए, 2 + 2 4, सो यहाँ पे काउंट करेंगे 4 डिजिट, 1 2 3 4, ठीक है। सो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा 10.5525 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 101.01 इंटू 0.01, क्लियर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे सेम आएगा, सो लिख लेंगे इक्वल टू में 10101। अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट कब लगाते हैं काउंट करने के बाद। सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, अगेन 2 डिजिट 4 हो गए, सो 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया हमारा 1.0101। नेक्स्ट है 100.01 इंटू 1.1 इक्वल टू में, अगेन यहाँ अब ये देखिए डेसिमल हटा के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 से कैसे करेंगे ट्रिक अभी मैंने दिखाया, एक बार और करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। पहले इस नंबर को लिख लेते हैं, तो ये हमारा है 100.01, ठीक है, विदाउट डेसिमल लिख लेंगे। अब 11 से इंटू करना है, तो ट्रिक हमने क्या सीखा था, जिसका टेबल याद हो सीधा टेबल से पूरी डिजिट्स को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं। सो 11 से पहले 1 को इंटू करेंगे, 11 1 जार 11, कैरी 1 बजना, ठीक है। अब 11 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 0 में 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 1। अब इस 11 से इस 0 को इंटू करेंगे तो 0 हो गया, अगेन इस 11 से 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 0, 11 1 जार 11,
ठीक है, 11 00 11। तो यह हम लिख लेते हैं इक्वल टू में 11 00 11। अब पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, यानी कि 1 2 3। सो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 110.011 इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।